हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शॉ फंडामेंटल में। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर वाइज उस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे या नॉर्मली वो बोल सकते हो कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिससे आप की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो नाम होते हैं। ठीक है, तो वो दो नाम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू नेम कौन कौन से होते हैं। तो एक तो जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज़ होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजॉनी इज़ लाइक बोन विदाउट फ्लैश वाज रिमार्क्ड बाय। तो ये बात किसने कही थी? ये बात तकचान ने कही थी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिमेन यूज फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन द ऑथर इज़। अगर बोलना चाह रहा है स्पेसिमेन यूज फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज़, इसका आंसर होगा होलोटाइप। बोलना चाह रहा है कि जैसे कि ये सभी क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, जिससे दिखा है कि आपको एम्स 1996 में आया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा होलोटाइप। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना है। टू और मोर स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम और ओवरलैपिंग एरिया आर कॉल्ड सिम्पैट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरल फीचर्स आर जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट ही है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी। तो ऑल ऑफ दिस सारे के सारे कैटेगरीज में आते हैं। ऑर्डर एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, फैमिली कैटेगरी है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस। इनमें से कौन सी जो कैटेगरी है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। तो देखो किंगडम की बात करें तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, जीनस हो गया। ये सारे बोल सकते हो ना स्पीशीज़ के ऊपर आते हैं। मतलब अगर स्पीशीज़ ही नहीं होगी तो सारी चीज़ बनेंगे नहीं। तो रियल एग्जिस्ट कौन करता है? स्पीशीज़ ही है जो रियल एग्जिस्ट करता है, बाकी चीज़ें उसके ऊपर आती हैं। तो आप कह सकते हो स्पीशीज़ है उसका रियल एग्जिस्टेंस है, औरों का नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जैसे कि नेगेटिव फीडबैक लूप, ये आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा कहीं जनरली। और फिर ऐसा बोल सकते हो कि होम्योस्टेसिस का मतलब ही क्या होता है? हम अपनी बॉडी का कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है तो हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस है। तो इसमें वो थर्ड में है कि क्या दोनों होंगे? फिर बोलो नॉन ऑफ दिस। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता। फाइनली आंसर है आपका फर्स्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लांट कैन कॉन्क्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। हम कब कहेंगे कि दोनों सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डी। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड। अगर वो आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम बोलेंगे वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन में देखो याद करना उतना ही मुश्किल नहीं है, फिर भी जनरली बच्चे अगर याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्की और द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग बात की बात है। ठीक है, फिलहाल हमें पता तो चले कि ऑर्डर क्या है, वो उल्टा सीधा तो हम बाद में अरेंज कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको एक याद करने का तरीका है। ठीक है, वो क्या है कि जैसे कि विराट कोहली आपको पता है, विराट कोहली को पसंद है क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो किस तरह के ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है? ठीक है, तो वो है कि विराट कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट सरफेस। क्या? फ्लैट सरफेस। तो बोल सकते हो कि विराट के कोहली से के से क्या आ जाएगा? किंगडम, और पी से क्या आ जाएगा? फाइलम। ठीक है, तो हो गया विराट कोहली प्ले क्रिकेट। सी से क्या हो जाएगा? क्लास। और एफ विराट कोहली प्ले क्रिकेट ऑन। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रह गया? प्ले से क्या हो जाएगा? सॉरी फिर हो जाएगा एफ से फैमिली हो जाएगा एंड एस से स्पीशीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया? कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट सरफेस ग्राउंड।
फाइनली जीनस, ठीक है, जीनस एंड सरफेस ऐसे करके हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर होगा डी। डी से डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। इसमें स्पीशीज़ नहीं दे रखा है, स्पीशीज़ होता है स्पीशीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था? तो ये थोड़ा सा पहले मतलब इसका आंसर होगा आपका ए होगा आंसर, वो है एंगलर प्रैंट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम नेचर इज रिटन बाय, सिस्टम नेचर किसने रिटन किया था? तो आपका आंसर है लीनियस, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हायरार्की ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट हायरार्की दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको याद किया था, बताया था कि जो विराट कोहली है, जो भी ये विराट है, वो कौन से सरफेस पे क्रिकेट खेलना पसंद करता है? तो विराट कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका के से क्या आ जाएगा? किंगडम आ जाएगा, पी से फाइलम आ जाएगा, सी से क्लास आ जाएगा, ओ से ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखो गौर से, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, तो किंगडम आएगा पहले, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में क्या आता है? स्पीशीज़। तो मैंने बताया ना कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट क्या ग्राउंड सरफेस, जो फ्लैट सरफेस हो तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली बेस्ड ऑन, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। ये आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजाइरा सटाइवा इज द बाइनोमियल नेम ऑफ द राइस प्लांट सटाइवा स्टैंड फॉर, सटाइवा क्या स्टैंड करता है, ठीक है। तो सटाइवा स्टैंड करता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क फर्स्ट था इंडिया में? तो जिम कॉर्बेट आंसर इसका। फिर लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वर रिलीज्ड बाय, कौन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को की मतलब जो स्पीशीज़ है उनको बताता है कि एंडेंजर्ड है? तो IUCN, ठीक है। क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर टू, टैक्सोनॉमिक की हायरार्की क्या रेफर करता है? तो इसका आंसर आपका ए स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन इज कितना होता है? तो 10 से 12 मिनट होता है। उसका द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड, इसको याद कर सकते हो किंगलैंड, क्या किंग, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन था वो कहाँ पे था? इंग्लैंड में था, और उसका नाम क्या था? के से क्यू और ING से इंग्लैंड, ठीक है ना। उसका टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज़ कॉल्ड, मतलब जो भी जितनी टैक्सोनॉमिक हैं हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम टैक्सॉन, ठीक है ना। द लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया इज़ लोकेटेड, सबसे बड़ा जो भी हार्बेरियम है वो कहाँ लोकेट करता है? तो उसका आंसर है आपका सी इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिक्रीज जाती हैं, पर अगर हम वही ऊपर से नीचे की ओर तो कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सुफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली, इनमें से कौन सा फैमिली को बहुत तो कैटेगराइज करता है? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ये सी रिप्रेजेंट करता है उसको। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर टू, सिस्टमेटिक क्या रेफर करता है? तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स, जीनस ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो वो है डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीशीज़। उनमें बोल सकते हो कि कलेक्शन होता है एंडेमिक एंड एक्जोटिक स्पीशीज़ का। उसके बाद टेक्सोनॉमी की इज़ वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। जो टेक्सोनॉमिक है इसका आंसर होगा आपका बोथ ए एंड सी, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में, तो आंसर होगा इसमें आंसर होगा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी सॉरी। तो उसका मोनोग्राफ एंड फ्लोरा, आपको पता होना चाहिए मोनोग्राफ एंड फ्लोरा क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज। क्यों एक दूसरे लिंक करते हैं, तो दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है या फीचर्स हैं, तो वो है आपका रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट आर, उन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस, ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन ड्यू टू दिस बीइंग ए प्लूरल ऑफ टैक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज कंस्टिट्यूट फैमिली, आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद देयर पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से कौन बोल सकते हो कि पर्टिकुलरली मैच कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए टाइगर, टिग्रिस एंड स्पीशीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कौन सी जो भी है वो एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की, तो इसका आंसर है व्हाट इज सी परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। क्वेश्चन है हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब वही बात असेंडिंग डिसेंडिंग तो चलता रहेगा भाई, आपको मैंने बताया भाई विराट कोहली क्रिकेट कहाँ खेलना पसंद करता है, जहाँ का ग्राउंड सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, देख लेना आप। फिर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड एंड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सॉरी 51 का, ठीक है।